Hello friends, in this video we will discuss about the pollination. ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो में हम लोग अप टू पॉलिनेशन तो डिस्कशन कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन क्या है? देखिए, जितना हम पढ़ चुके हैं पॉलिनेशन क्या है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट को वो फ्यूज होना है। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसका मेल एंड फीमेल गैमेट बनता है, एंड जो मेल गैमेट को पॉलन ग्रेन बोलते हैं, एंड जो फीमेल गैमेट वो एम्ब्रायो सैक बन जाता है। तो आफ्टर दैट दे विल बोथ आर नॉन मोटाइल, कोई मूव नहीं करता है, बट दे हैव टू कम टुगेदर फॉर एनी हाउ, हमको दोनों को पास में लाना है सो दैट वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो वही जो प्रोसेस है द पॉलिनेशन, एक टर्म आता है। पॉलिनेशन का मतलब मैकेनिज्म ऑफ अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, मतलब हमको ट्रांसफ़र करना है पॉलन ग्रेन को टू स्टिग्मा का पास हमको पॉलन ग्रेन को लेना है। स्टिग्मा किसका? पिस्टल का। तो वही जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, इसको पॉलिनेशन बोला जाता है। ठीक है, ये जो पॉलिनेशन होता है वो डिफरेंट काइंड का, वो अचीव जो पॉलिनेशन हम कैसे करेंगे? बाय एक्सटर्नल एजेंट से करेंगे। तो वो तीन तरह का, मतलब मेनली काइंड ऑफ पॉलिनेशन को चलिए देखते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन कैन डिवाइड इन थ्री टाइप। ऑटोगामी, फर्स्ट है ऑटोगामी। ऑटोगामी में क्या है? अगर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होगा एंथर से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर होगा, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों में वो स्टिग्मा भी होगा एंड ये अंतर भी होगा। ठीक है, अंतर भी होगा एंड स्टिग्मा भी होगा, तो ये सेम फ्लावर होने से ऑटोगामी बोलेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हमको बहुत क्विकली वी हैव टू कंप्लीट मतलब ये क्रैश कोर्स जैसे हम कंप्लीट कर रहा है, नहीं तो ये तो काफ़ी टाइम लगेगा एक एक पोर्शन को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं ऑटोगामी, मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन जो टर्म है, वो इसी में बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए 2012 में क्वेश्चन आया था, 14 में आया था, फिर 19 में आया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आता है। तो पहले एक बार हम एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, आफ्टर दैट एक एक पार्ट हम डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया। तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन जो ऑटोगामी को भी बोलते हैं। तो मेनली कौन सी सम प्लांट का जो एग्जांपल दिए हैं, वायोला एंड ऑक्जालिस एंड कमेलिना, ये जो है ये तीनों प्लांट का एग्जांपल दिया गया है। तो ये भी क्या करता है, ये जो प्लांट है ये क्या करते हैं, इसका भी टू टाइप ऑफ फ्लावर दिखाई जाता है, एक है कैस्मोगामी और एक है क्लिस्टोगामी। कैस्मोगामी में क्या होता है, फ्लावर जो है वो एक्सपोज, अंथर हमेशा अंथर एंड स्टिग्मा उसका हमेशा एक्सपोज रहता है। लेकिन क्लिस्टोगामी में क्या होता है, डजंट ओपन एट ऑल, वो हमेशा ओपन नहीं रहता है, मतलब फ्लावर क्लोज रहता है। फ्लावर क्लोज रहेगा तो अंथर से स्टिग्मा को पॉलन ग्रेन तो आएगा पक्का। ठीक है, तो कंपलसरी ऑटोगामी में ही होगा। ठीक है, और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए जिटेनोगामी को देखते हैं। सेकंड में जिटेनोगामी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब प्लांट एक ही होगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होगा। मान लीजिए यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है, तो प्लांट एक ही होगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होगा, तो इसी को जिटेनोगामी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमको ये क्रॉस पॉलिनेशन हमको
एजेंट थ्रू एजेंट से आएगा, ठीक है, नहीं तो वो फ्लावर भी पास पास अगर आएंगे तो फिर होगा, ठीक है। तो फिर जीनोगामी जो होता है उसको देखते हैं। जीनोगामी जो है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट, ये प्लांट डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट फ्लावर, मतलब एक मेल फ्लावर एक जगह में होगा, फीमेल फ्लावर एक जगह में होगा, डिफरेंट प्लांट, तब होगा जीनोगामी हम बोलेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कौन कराएगा पॉलिनेशन। तो हम तो अभी पढ़े हैं कि जो पॉलन ग्रेन एंड जो हमारा एम्ब्रायो सैक, वो दोनों कोई मोटाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं करते हैं, तो फिर कौन कराएगा। तो बेसिकली अगर हम पॉलिनेशन एजेंट को देखेंगे, ये दो तरह का होता है। अबायोटिक होता है, मतलब जैसे विंड एंड वाटर होता है, एंड बायोटिक मतलब लिविंग जैसे एनिमल होता है, एनिमल भी एजेंट जैसे काम करता है। क्या क्या बायोटिक एजेंट में जैसे हम देखे हैं विंड एंड वाटर। देखिए विंड पॉलिनेशन अगर होगा, देखिए विंड पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन बाय विंड होगा तो ये कॉमन होता है। ये दोनों में से विंड पॉलिनेशन जो है वो कॉमन होता है अमंग दो अबायोटिक से। ये विंड जो है कॉमन मेथड होता है। विंड पॉलिनेशन में क्या कैसे होना चाहिए, मतलब पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। स्टिकी होने से तो इसे विंड से नहीं जाएगा, तो जैसे इतना लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए सो दैट इट कैन ट्रांसफर टू विंड करंट में जा सकता है। तो वेल एक्सपोज टू दे ऑफ्टन पोजेसेस वेल एक्सपोज टू स्टामेन पॉलन आर इजीली डिस्पोजल। जो स्टामेन होगा वो भी मतलब वेल डिस्पर्स जो होगा, वो जो फटना होता है जो बाहर निकल आएगा, ब्रस्ट आउट जो होगा, वो भी होना चाहिए विंड का करंट से, मतलब विंड से भी वो अपने आप डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पॉलन और जो स्टामेन ऐसे होना चाहिए। एग्जाम्पल है कॉर्न कफ जो है, ये क्या है, टार्सेल जैसे सीन इन नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल उसका होता है, ठीक है। तो ट्रैप करता है पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए। और एग्जाम्पल है ग्रास उसका, ठीक है। देन चलते हैं वाटर का। वाटर में कैसे पॉलिनेशन एजेंट जैसे कैसे काम करता है। बहुत कुछ प्लांट होता है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटर प्लांट के हैं, क्या क्या है, वेलिसेनेरिया एंड हाइड्रिला एंड जुस्टेरा, ये तीनों होता है, ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होता है, ठीक है। ये मेरन वाटर में जोस्टर रहता है और ये दोनों रहते हैं फ्रेश वाटर में। और क्या, ऑल एक्वाटिक प्लांट आर यूज वाटर पॉलिनेशन इन मेजॉरिटी एक्वाटिक प्लांट। सब प्लांट जितना भी एक्वाटिक प्लांट है, नॉट हर प्लांट ऐसे वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं। इन मेजॉरिटी एक्वाटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिन, वाटर लिली जो है, फ्लावर एमर्ज मतलब एबव द लेवल ऑफ वाटर से थोड़ा ऊपर रहते हैं फ्लावर। तो पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट भी होता है, उनसे भी हो सकता है। देखिए वाटर में फ्लावर होता है, लेकिन वो विंड और किसे इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं। वेलिसेनेरिया जो फीमेल फ्लावर सच रीच द surface of water by the lung stalk, and male flower and pollen grain reach in the water surface of the water. They are carried passively. उसका जो pollen grain होता है passively वाटर करंट में चला जाता है, तो इवेंचुअली रीच टू द फीमेल फ्लावर का पास चला जाता है, स्टिग्मा का पास में। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर में डूब के रहता है। तो पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर में वो पॉलन ग्रेन चला जाता है। पॉलन ग्रेन इज मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर में वो अपने आप फ्लो कर जाता है, ठीक है। और यहाँ एक बात है, इन मोस्ट ऑफ द वाटर
पॉलिनेटेड स्पीसीज जो होता है उसका क्या होता है, पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए वेटिंग बाय द म्यूसिलाजिनियस कवरिंग। इसको याद रखना है, म्यूसिलाजिनियस कवरिंग, वो थोड़ा मतलब म्यूकस जैसे रहता है, तो सो दैट कि पॉलन ग्रेन डैमेज नहीं होगा। वाटर में इतना टाइम रहता है, ठीक है। ये था वाटर पॉलिनेशन का बात, जो एजेंट होता है कैसे होता है। देन आफ्टर हम देखते हैं मेजॉरिटी फ्लावर प्लांट रेंज ऑफ एनिमल ओनली, वो तो अबायोटिक का था, विंड एंड वाटर का बात। और कुछ एजेंट जैसे एनिमल होता है जो बायोटिक होता है, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज एंड बिटल एंड वास्प, आंट, मॉथ, बर्ड और सनबर्ड, हमिंग बर्ड जो होता है, और सबसे छोटा बर्ड जो होता है ये हमिंग बर्ड जो है, और ये सब जैसे पॉलिनेशन एजेंट जैसे काम करते हैं। तो ये पॉलिनेशन एजेंट जैसे काम करते हैं। और एमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बी जो है ये मोस्ट डोमिनेंट, मतलब बी सबसे ज़्यादा पॉलिनेटेड एजेंट जैसे काम करता है बायोटिक में, ठीक है। और कुछ कुछ लार्जर एनिमल भी होते हैं जैसे प्राइमेट्स, जैसे लूमर एंड आर्बोरियल जो ट्री ड्रिलिंग करता है, रोडेंट जो होता है, इवन रेप्टाइल, जीको लिजर्ड जो होता है, गार्डन लिजर्ड, ये सब भी पॉलन एजेंट जैसे काम करते हैं, ठीक है। देन इसमें और कुछ नहीं है, इसे जो ये बोलता है कि जो सम फ्लावर होते हैं तो क्या होता है, जैसे कुछ कुछ जैसे ऐसे देखिए, फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल जो होता है वो फाउल ऑर्डर, मतलब कुछ दुर्गंध पैदा करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट वो पॉलन लेके आएंगे एंड पॉलिनेशन होगा। और उनको रिवार्ड में देखिए, जो इंसेक्ट आते हैं उनको रिवार्ड में क्या मिलता है, रिवार्ड में मिलता है क्या है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन मिलता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है। और कुछ कुछ होता है नेक्टर रोवर जो है वो पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, लेकिन वो नेक्टर को लेके चला जाता है, ये भी मेंशन किया गया है। और कुछ कुछ है देखिए यहाँ, और कुछ प्लांट है देखिए, सम स्पीसीज प्लांट होता है, क्या करते हैं वो प्रोवाइड से प्लेस प्रोवाइड करते हैं टू ले एग देने के लिए, वो इतना स्पेस, इतना बड़ा उनका फ्लावर है, वो स्पेस देते हैं ले एग के लिए। जैसे टॉलेस्ट फ्लावर एक होता है आमरफो फेलस जो होता है, दो फ्लावर इटसेल्फ इज 6 फीट का वो हाइट होता है, तो ये क्या देता है, वो उनको एग ले करने के लिए, मतलब एग देने के लिए वो स्पेस देता है, तो इसलिए वो क्या बर्डर जो पॉलिनेशन एजेंट आ जाता है। और एक तो है प्लांट यूका जो है, वो मॉथ को भी, उनका भी आपस में वो उनका मॉथ को भी क्या जो उनको भी ग्रो होने के लिए वो हेल्प करता है। कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, मतलब मॉथ एंड यूका वो दोनों का आपस में मिलजुल के, मतलब दोनों को हेल्प करते हैं। द मॉथ डिपॉजिट इट एग इन द लिक्वल्स ऑफ ओवरी ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर, वो फ्लावर को फ्लावर में उनका एग देता है, ठीक है, ये हो गया। देन आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस ये है देखिए, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट्स, मतलब फ्लावर्स, मतलब पॉलन ग्रेन आर लाइक टू कम टू द कंटैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन अंतर होगा, एंड मेल एंड फीमेल पार्ट होगा, एंड दोनों एक ही फ्लावर में होगा, उसको हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। अगर ऐसे
सेल्फ पॉलिनेशन, इसको सेल्फ पॉलिनेशन, अगर उन दोनों का बीच में पॉलिनेशन होगा सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर कंटिन्यू ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। लगातार अगर एक ही तरह का मतलब एक ही फ्लावर में ऐसे पॉलिनेशन होगा उनको बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन उनका जो ग्रोथ और वेरिएशन नहीं होता है उनको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। उनको थोड़ा ओवर क्रॉस करने के लिए तो डिस्करेज करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन को एंड एनकरेज करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को एक मेथड किया जाता है। क्या है मेथड, क्या किया जाता है देखिए। इधर पॉलन इज रिलीज, क्या क्या मेथड हो सकता है अगर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, मतलब क्या क्या देखिए। इन सम टाइम द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होगा, उनको बोलते हैं सिंक्रोनाइज नॉट सिंक्रोनाइज। ठीक है। आइदर पॉलन, और एक बात हो सकता है, आइदर पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकेम, मतलब स्टिग्मा रिसीव करने का जब मैच्योर होगा, रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होगा, तब पॉलन निकल आता है, तब नहीं होगा, तब तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इन सम अदर स्पीसीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस आर डिफरेंट पोजीशन, तो दूर दूर में होगा तो फिर कैसे पॉलिनेशन होगा। दैट द पॉलन कैन नॉट कम विद द कंटैक्ट विद द स्टिग्मा, ये भी एक केस हो सकता है जो हमारा क्या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। बोथ द डिवाइस प्रिवेंट द ऑटोगामी, ये दोनों ऑटोगामी मतलब प्रिवेंट करेगा ऑटोगामी को। थर्ड डिवाइस इज प्रिवेंट द इनब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज जेनेटिक mechanism and prevent self pollen from the same flower and other flower to same plant। मतलब अपना जो पलन को वो फर्टिलाइज नहीं करेगा, वो दूसरा कुछ आने से उसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक है। पॉलन ट्यूब ग्रोथ नहीं करेगा। द अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में एक ही तरह का फ्लावर होगा और फिर दूसरा फ्लावर में दूसरा तरह का होगा, तब तो फिर पॉलिनेशन के लिए कोई एजेंट चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब तो ऑटोगामी नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसी तरह से हम जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। टू प्रिवेंट ऑटोगामी बट नॉट जिटेनोगामी। हाँ, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट सच एज क्लस्टर और मेज मोनाइशियस प्लांट में द प्रिवेंट ऑटोगामी हो सकता है, नॉट जिटेनोगामी को हम नहीं रोक पाएंगे। इन सेवरल स्पेसीज पपेया मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट में होता है पपेया के इसमें। तो इन सच प्लांट द ईदर मेल और फीमेल दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगामी एंड जिटेनोगामी बोथ। इन केस में प्रिवेंट ऑटोगामी भी नहीं हो सकता है क्योंकि दूर दूर में है, प्लांट में दूर दूर में उनका फीमेल पार्ट और मेल पार्ट रहता है। जिटेनोगामी भी नहीं हो सकता है क्योंकि एक ही प्लांट में नहीं है, एक ही फ्लावर में नहीं है और एक ही प्लांट में भी नहीं है। ठीक है। देन देखते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। देखिए पॉलिनेशन डज नॉट guarantee to transfer all right time of pollen compatible pollen of the same species at the stigma. Often pollen of the wrong time either from the species or from the same plant, मतलब इसको सेल्फ इनकम्पेटिबल बोलते हैं। मतलब कंपेटेबल मतलब एक ही टाइम में एक ही तरह दोनों रेडी होगा तब जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है। देखिए ये जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन देखिए पॉलन ग्रेन इधर आता है, फिर पॉलन ट्यूब डेवलप करता है, फिर यहाँ पॉलिनेशन होता है। ठीक है। देखिए ये डायग्राम में दिया है। और यहाँ एक बात किया गया है, देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब सुपर वेराइटी। हम जो क्या यहाँ जो बात किए हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए जो क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे कि कोई नया वेराइटी का हम
क्या सुपीरियर वेराइटी का हम प्रोड्यूस करेंगे तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इफ द फीमेल पार्ट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, हम क्या करता है अगर एक फ्लावर में बाइसेक्सुअल रहते हैं तो रिमूव एंथर पार्ट को हम रिमूव कर देंगे फ्लावर से, ठीक है, फ्रॉम फ्लावर बर्ड बिफोर एंथर डेजेंस, मतलब एंथर फटने से पहले, मैच्योर होने से पहले हम उसको काट के रिमूवल कर देंगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड द इमाकुलेशन, ठीक है, इमास्कुलेशन, ठीक है। तो इमास्कुलेशन जो है, फ्लावर हैव द कवर विथ ए बैग, एक बैग से सुइटेबल साइज का उसको कवर किया जाता है, उसको बोलते हैं बैगिंग, ठीक है। तो ऐसे अपने आप से ऐसे पॉलिनेशन नहीं होगा, हम जब चाहेंगे पॉलिनेशन होगा, क्योंकि उसको रैप करके हम एक बैगिंग करके रख दिए हैं, ठीक है। ये एक मेथड होता है। तो सुपीरियर वेराइटी का हम प्रोडक्ट करने के लिए जब चाहेंगे ये इसको करेंगे, ठीक है। देन देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, आफ्टर, देखिए ये जो फर्टिलाइजेशन हम पहले से देखे थे, जब आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जी द पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जी, वन मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द एग सेल। देखिए हम जो पहले से पढ़े हैं, दो मेल गैमेट जो होता है, एक उस क्या होता है, एक सिनर्जी को आके एक सेल में फर्टिलाइज हो जाता है, और एक तो क्या होता है, यहाँ फ्यूज विद द न्यूक्लियस विथ कंप्लीट द सिनगैमी, सिनगैमी करते हैं एक सेल में एक फ्यूज हो जाता है। आज ए रिजल्ट डिप्लॉयड 2n यहाँ फॉर्मेशन होता है, एक सेल यहाँ था, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, और वहाँ जाइगोट फॉर्मेशन होता है। एंड द अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लिय लोकेटेड इन द सेंट्रल, यहाँ सेंट्रल में जो टू पोल था, न्यूक्लियस दो था जो, वहाँ आ जाएगा, एंड देन वहाँ फर्टिलाइज फ्यूज हो जाएगा। तो ट्राइपर्ड मतलब ट्राइपर्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बनाएगा, ठीक है, वो 3n होगा, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है PEN जो है वो 3n होगा, क्योंकि पहला 2 था, ये 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो दिस इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, यहाँ एक हो गया और यहाँ हो गया, तो हो गया। तो 2 टाइप ऑफ फ्यूजन हो गया, एक सिनगामी हो गया एंड एक ट्रिपल फ्यूजन हो गया, टेक प्लेस इन द एम्ब्रायो सैक ऑफ फेनोमेनन टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये 2 फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ एक हो गया और यहाँ हो गया, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और द सेंट्रल फर्टिलाइजेशन के बाद द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन का बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म PEC बन जाता है। क्या बन जाता है? PEC बन जाता है, ठीक है। एंड डेवलपिंग इनटू एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ऑन जाइगोट जो यहाँ हुआ था वो डेवलप हो जाएगा, डिवीजन होकर एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम में बार बार ये आता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है। देन और क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होता है, देखिए एक तो होता है एंडोस्पर्म, जो यहाँ बना एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रायो डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो गया हमारा, ठीक है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म हो गया वो रिपीटेडली डिवाइड हो गया एंड ट्राइपर्ड एंडोस्पर्मी टिश्यू फॉर्म करेगा। एंड जो 2 टिश्यू जो है फिल विद द रिजर्व फूड मटेरियल जैसे काम करेगा, वो न्यूट्रिएंट देगा, क्योंकि यहाँ तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, उसको खाना तो कौन देगा ना, वो देगा कौन, एंडोस्पर्म टिश्यू जो देगा, ठीक है, फूड मटेरियल देगा। और PEN जो है वो सक्सेसिव मतलब न्यूक्लियर
डिवीजन होगा। PN जो है ये डिवीजन लगातार करेगा। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म उसको बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे। ठीक है, यहाँ एक बात क्या बोला गया है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विथ, जो हम कोकोनट पानी को यूज करते हैं, इज नथिंग बट ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लाई ये है। तो और जो वाइट पोर्शन है ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का। ठीक है, देन देखते हैं एम्ब्रायो। देखिए एम्ब्रायो क्या है, एम्ब्रायो जो यहाँ फॉर्म हो गया, जाइगोट से एम्ब्रायो फॉर्म हो गया, तो मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, दो एडेप्टेशन इज प्रोवाइड। क्या होता है, द सीड इज डिफर ग्रेटली in early stage embryo develop into embryogeny similar in both monocotyledonous and dicotyledonous, दोनों प्लांट में, दोनों सीड में तो एक ही जैसा फर्स्ट अर्ली स्टेज में होता है। फिर क्या होता है, तो जाइगोट क्या करता है, गिव राइज टू प्रो एम्ब्रायो, मतलब सब्सिक्वेंसली क्या होगा, ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रायो होगा। देखिए ग्लोबुलर हो जाएगा, देन हार्ट शेप हो जाएगा, ठीक है, एंड देन मैच्योर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये ग्लोबुलर, हार्ट शेप, देन मैच्योर हो जाएगा। ये मैच्योर हो गया, इधर ये हार्ट शेप हो गया, ये ग्लोबुलर हो गया। ठीक है, ये तीनों शेप हो गया। फिर टिपिकली डाइकोटिलेडोनस जो एम्ब्रायो होता है कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है उसका, यहाँ एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है और 2 कटिलेंडियन उसका होता है। देखिए दो कटिलेंडियन होता है, 2 कटिलेंडियन होता है और एक रेडिकल पार्ट होता है, प्लिमोल पार्ट एक होता है। तो एक एक्सिस होता है, एबव द लेवल कटिलेंडियन इज एपिक कटाइल होता है, विच टर्मिनेट इन द प्लिमोल बोलते हैं, स्टेम जो ऊपर में, एंड cylindrical portion below the level of cotyledon hypocotyle that radical और जिससे रूट निकलता है रूट टिप बोलते हैं, और प्लिमोल से हमारा सूट निकलता है, एंड रूट टिप इज कवर विद द रूट कैप। ठीक है, तो मोनोकटिलेडोनस जो है वो ग्रास फैमिली का दिया है। तो मोनोकटिलेडोनस का वो और एक बात दिया है, स्कूटेलम जो है एक उसका जो ग्रास फैमिली कटिलेडोन इज कॉल्ड द स्कूटेलम दैट सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड ऑफ द लैटरल ऑफ द एम्ब्रायन एक्सिस, ये होता है स्कूटेलम। ठीक है, इसको याद रखना है। एट द लोअर एंड एम्ब्रायनल एक्सिस हैज द क्या है चेलर्जिया जो है, चेलर्जिया जो है ये यहाँ है, ये रूट कैप होता है, ये रेडिकल होता है, ये एपीब्लास्ट होता है, सूट अपेक्स यहाँ होता है। ये के टिपिकल डाइकट एम्ब्रायो होता है। ठीक है, देन सीड का बात आता है। सीड देखिए, सीड एक होता है फर्टिल, सीड कहाँ से होता है, सीड इज फाइनली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से सीड बनता है, एंड इट फर्टिलाइज ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनता है, एंड सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट्स, फ्रूट्स का अंदर में होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट भी होता है, कटिलेडन जो होता है, एंड द एम्ब्रायो एक्सिस भी उसका होता है। कटिलेडन जो होता है एम्ब्रायो आर सिंपली स्ट्रक्चर एंड थिक सोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व इन द legumes, and the mature seed have non-albuminous and ex-albuminous होता है। नॉन अल्बुमिनियस जो होता है सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, उसका नहीं होता है। फिर रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ रहता है, उनका कटिलेडन में रहता है। ठीक है, जिससे पी प्लांट होता है, ग्राउंड नट होता है। ठीक है, अल्बुमिनियस सीड होगा तो वो कैसे होता है, एंडोस्पर्म इज नॉट कम्प्लीटली यूज ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट, व्हीट जो एग्जाम्पल हो व्हीट, मेज, बार्ली एंड क्लस्टर। Occasionally some seeds such as black pepper and beet the nucellus are also persistent
दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस अगर कुछ बच जाएगा तो पेरिस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एम्ब्रायो जो होता है एंटर ए स्टेज, इनएक्टिव स्टेज में रह जाता है, उसको डर्मासी बोलते हैं, डर्मासी बोलता है। ई फेवरेबल कंडीशन इज अवेलेबल, मतलब मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सूटेबल टेम्परेचर होगा, देन वो डर्मिनेट करेगा एम्ब्रायो। ठीक है, इसको याद रखना है, डर्मासी स्टेज में रह जाता है। फिर यहाँ एक बात दिया है, ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बन जाता है, ओवारी डेवलप इनटू फ्रूट, ये बार बार हम पढ़ चुके हैं। अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड हो जाता है, ओवारी इनटू फ्रूट हो जाता है, प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली। वाल ऑफ द ओवारी डेवलप, ओवारी का जो वाल होता है इनटू वाल ऑफ द फ्रूट हो जाता है, वो उसको पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, उसको पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, फ्रूट में भी फ्लेशी, और जैसे आज गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और ड्राई भी हो सकता है लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड। मैनी फ्रूट्स हैव इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीड भी होता है। ठीक है, और क्या यहाँ एक होता है, देखिए फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम फ्रूट डेवलप इनटू द ओवारी, हम देखें कि फ्रूट का ओवारी से डेवलप होता है, एंड द फ्लोरल पार्ट, अगर ओवारी से फ्रूट डेवलप नहीं हो के दूसरा पार्ट से होता है, तो जैसे थैलामस हो गया, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड केशू, ये जो होता है ये थैलामस से होता है, उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार आता है। ट्रू फ्रूट क्या होता है, जो मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप होता है ओनली फ्रॉम द ओवारी, ओवारी से डेवलप होगा तो उसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट आर रिजल्ट फर्टिलाइजेशन, देयर इज फ्यू स्पीसीज इन हुईच फ्रूट इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। कोई कोई फ्रूट्स होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, कॉल द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ये जो टर्म है वो एग्जाम में आता है, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये ही ऐसे ही आता है। ठीक है, जिसको सीडलेस बोलते हैं। ठीक है, बनाना इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए अपोमेक्सिस एक होता है, प्रोड्यूस सीड विदाउट सीड, जब फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा उसको एपोमेक्सिस बोलेंगे। ठीक है, और एक टर्म इधर दिया गया है, वन एम्ब्रायो इन ए सीड रेफर एज द पॉली एम्ब्रायो, सॉरी अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो, जब ज़्यादा एम्ब्रायो अगर सीड में प्रेजेंट होगा उसको पॉली मतलब ज़्यादा, पॉली एम्ब्रायोनिक बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मेनी साइट्रस एंड मैंगो वेराइटी, सम ऑफ द न्यू सेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रायो sac and start dividing and embryo sac and develop into the embryo। तो यहाँ क्या होता है, मेनी एम्ब्रायो, ओव्यूल कंटेन करता है मेनी एम्ब्रायो, तो इन दिस केस हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रायो, वो नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कशन किए हैं, एपोमिक्स एंड पॉली एम्ब्रायोनी, ट्रू फ्रूट क्या है एंड फॉल्स फ्रूट क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है। ठीक है, सीड के बारे में भी देखे हैं। तो ये जो सीड का है, देखिए यहाँ ये रेडिकल पार्ट है, ये प्लिमूल पार्ट है, ये स्क्लूटेलम है, एंडोस्पर्म इसका है, ये पेरिकार्प है उसका कवरिंग। ठीक है, तो ये एम्ब्रायो के बारे में था। एंडोस्पर्म क्या है और डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो लगातार एग्जाम में आता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, डबल फर्टिलाइजेशन पक्का आता है। सीड के बारे में भी बहुत क्वेश्चन आता है। देन हम देखे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पॉलिनेशन कैसे कराते हैं, और आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो है मतलब उसका बारे में भी डिस्कशन किए हैं, और कैसे पॉलन एजेंट कैसे होता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन डिस्कशन किए हैं इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो में इतना है।
तो do subscribe our channel and like, share also the video, and do comments whatever doubt you have. And then in next video we will go for the next chapter, that is what? That is ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑर्गन के बारे में पहले पढ़ेंगे. आफ्टर दैट हाँ ये कैसे फंक्शन करते हैं उसको भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो ये था आज का वीडियो में इतना है. ठीक है, थैंक यू.